दोस्तों टाइल लेने से पहले ये वीडियो ज़रूर देख लेना, नहीं तो आपके भी कमेंट्स या क्वेश्चन आएंगे कि सर 5 साल भी नहीं हुए, 2 साल भी नहीं हुए कि टाइल है कि उसका कलर जाने लग पड़ रहा है, उसमें क्रैक आ गए हैं, उसमें स्टेन मतलब धब्बे आ गए हैं, ये चीज़ें आने लग पड़ती हैं। अगर ये चीज़ ध्यान नहीं दोगे तो सेरेमिक टाइल कौन सी है, विट्रीफाइड टाइल कौन सी होती है, इन दोनों का डिफरेंस और इंपॉर्टेंस आपको जरूर पता होनी चाहिए, तभी टाइल लेने जाना। नहीं तो टाइल आपकी थोड़े ही टाइम बाद खराब हो जाएगी, जहां उसमें क्रैक्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कौन सी टाइल आपको फर्श पे लगानी है, कौन सी टाइल आपको दीवार पे लगानी है। जो सेरेमिक टाइल होती है, मैं डिफरेंस बताता हूं क्या है, कैसे बनती है, वो सब चीजें आगे हम बात करने वाले हैं, जरूर वीडियो देखना। अगर आप गलती से क्या, अगर आपको नॉलेज नहीं होगा टाइल के बारे में तो आप सिरेमिक टाइल भी लगा दोगे, क्योंकि शॉपकीपर के पास जाओगे तो वो कभी आपको ये नहीं बताएगा ये सेरेमिक टाइल है, ये विट्रीफाइड है, इसको यहां लगाना है, इसको यहां लगाना है, कभी नहीं बताएगा। अभी हम अपने एक्चुअल टॉपिक पे आते हैं, जो डिफरेंस हम करने वाले हैं सेरेमिक टाइल और विट्रीफाइड टाइल। अगर आप सेरेमिक टाइल फर्श पे लगा देते हो तो वो उसका कलर भी जा सकता है, उसमें क्रैक्स भी आ सकते हैं और थोड़े टाइम बाद वो खराब भी हो सकती है। सिरेमिक टाइल क्या होता है, देखो जो सिरेमिक टाइल होती है वो किसके लिए होती है, सिरेमिक टाइल सिर्फ आप कहाँ दीवार पे लगाओ। अगर दीवार पे सिरेमिक टाइल लगाते हो तो कोई इशू आपके घर में नहीं आएगा, मतलब उसकी लाइफ बढ़ जाती है। क्योंकि होता क्या है, पहले हम इसका डिफरेंस करेंगे फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। देखो कंपोजिशन की बात करते हैं, सबसे पहले बनती कैसे। सिरेमिक टाइल जो होती है ना, वो सिर्फ किससे बनती है, जो क्ले होती है, अर्दन क्ले, उससे वो बनी होती है। अगर मिट्टी से कुछ चीज बनी है तो वो पानी तो सोखेगी, और पानी सोखेगी वो खराब निकलेगी, ये ठीक है। और जो विट्रीफाइड टाइल होती है वो किससे बनती है, क्ले बनती है, क्ले जो आती है क्ले से बनती है। फिर उसमें थोड़ा वो सिलिका, क्वार्ट्ज और फेट्स पर डाला होता है, जिससे क्या होता है वो एक नेचुरल नहीं रहती, वो आर्टिफिशियल चीज बन जाती है, और उसकी लुक भी ग्लॉसी आती है थोड़ी बहुत, वो मतलब शाइनिंग कर रही होती है। और जो सेरेमिक टाइल होती है वो थोड़ी उसकी लुक खराब, मतलब अगर हम बात करें नॉर्मल लुक लगेगी। आपने वुडन टाइल्स देखी होंगी, मोस्टली आजकल बरमोरा जो कंपनी है वुडन टाइल्स, उसकी काफ़ी फेमस है। वो टाइल्स जो है सेरेमिक टाइल है और वो आपको सस्ती भी मिलेंगी। और जो इसका टेक्सचर हम बात करें, जो सेरेमिक टाइल होती है वो रफ होती हैं, वो मतलब उसमें ज़्यादा जल्दी आपको स्लिप नहीं लगेगी। आप देखने के में पता चल जाएगा सेरेमिक टाइल है, जो उसको आप चलोगे या उसको हाथ लगाओ ना आपको रफ रफ लगेगी, वो होती है हमारी कौन सी, सेरेमिक टाइल। ऐसे तो जो बॉक्स रहता है इसका, बॉक्स पे मेंशन होता है, लिखा होता है कि कौन सी सेरेमिक है कौन सी ये नहीं, और कई कंपनी ऐसा मेंशन नहीं करते हैं। और अगर मैं बात करूँ काफ़ी बड़ी बड़ी फेमस कंपनीज उन्होंने सेरेमिक से ही स्टार्ट किया था, अभी तो विट्रीफाइड आ गई हैं। अगर हम बात करें, और जो विट्रीफाइड टाइल होती है वो उसकी जो लुक होती है वो ग्लॉसी लुक होती है, स्मूथ होती है, उसमें स्लिप के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। आप दूर से देख के बता दोगे कि ये कोई आर्टिफिशियल टाइल है या विट्रीफाइड टाइल है। फिर हम बात करें जो ग्लेजिंग होती है उसकी, वो मतलब हमेशा ग्लेज रहती है, कौन सी, सेरेमिक। और वो जो विट्रीफाइड है तो ग्लेज नहीं होती। ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो लेस ड्यूरेबल, मतलब ये जो सेरेमिक टाइल होती है इसकी लाइफ में लेके चलूँ, अगर ये फर्श पे लगी है तो इसकी लाइफ इतनी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि इसकी इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं होती है। और जो वो दूसरी होती है, हम बात करते हैं विट्रीफाइड की, वो ज़्यादा ड्यूरेबल होती है, उसकी स्ट्रेंथ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और लाइफ काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है। 15 से 20 साल जो विट्रीफाइड टाइल है वो अच्छे से निकाल देंगे। स्ट्रेंथ की तो सामने दिख रहा है, जो मिट्टी से, सिर्फ मिट्टी से चीज़ बनी है, अर्दन क्ले से जो चीज़ बनी है वो थोड़ी कम स्ट्रॉन्ग होती है, इसीलिए हम उसको डैडो में यूज़ करते हैं, मतलब वॉल पे यूज़ करते हैं। वॉल टाइल एज ए वॉल टाइल सेरेमिक लेते हैं, और विट्रीफाइड को हम क्या करते हैं, कहाँ पे, नीचे पे लगाते हैं। क्योंकि अगर स्ट्रेंथ, अगर जो टेक्निकल वर्ड की वजह से बताऊं मैं, जो सेरेमिक टाइल होती है वो लो फ्रैक्चरल होती है और ब्रेकिंग स्ट्रेंथ लो होती है उसकी, लेकिन जो विट्रीफाइड होती है उसकी एक अच्छी फ्लेक्चर स्ट्रेंथ और ब्रेकिंग स्ट्रेंथ भी होती है। वाटर ऑब्जॉर्प्शन का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी पड़ती है। वाटर ऑब्जॉर्प्शन की मैं बात करूं, देखो जो सेरेमिक टाइल होती है उसमें पोरोस होती है थोड़ी वो, और वो वाटर क्या करती है, जल्दी एब्जॉर्ब करना लग पड़ती है। जब पानी जल्दी एब्जॉर्ब करने लग पड़ेगी तो उसमें क्या होता है, क्रैक्स भी आ जाते हैं और स्टेन भी आपको देखने को मिलेंगे, मतलब उसमें धब्बे धब्बे आ जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि कभी भी सेरेमिक टाइल होती है जो, वो पानी वाली जगह पे मत लगाओ। अगर आपका बाथरूम भी, पूरे बाथरूम में सेरेमिक टाइल लगा रहे हो, लेकिन नीचे वाली जो टाइल रहेगी वो आप विट्रीफाइड लगा दो, और जहाँ पे पानी लगता है वहाँ पे कोशिश करनी है कि सेरेमिक टाइल आपको कभी नहीं लगानी है। अगर हम बात करें
स्क्रैचेस की, अगर जो सेरेमिक टाइल रहती है उसमें स्क्रैचेस काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं। अगर थोड़ी चीज़ भी स्क्रैच आया तो सीधा वो क्या करेगा, नीचे रेड कलर का आपको दिखने मिलेगा, मतलब जो पैटर्न होगा तो उसमें स्क्रैच जल्दी दिखने लग पड़ती है किसमें, सेरेमिक टाइल में। और अगर नीचे फर्श पे वो लगी होगी तो वहाँ तो क्रैक दिखेंगे, जब कोई चलेगा या कुछ गिरेगा तो थोड़े टाइम बाद उसमें क्रैक दिखने लग पड़ते हैं। लेकिन जो विट्रीफाइड टाइल होती है उसमें क्या होता है, एक रेजिस्टेंस होता है क्रैक के लिए। अगर क्रैक थोड़े बहुत आएंगे इतने दिखेंगे नहीं, अगर ज्यादा क्रैक भी आते हैं तो वो इस हिसाब से दिखेंगे कि कोई टाइल में पैटर्न है या कुछ, मतलब क्रैक्स उसमें काफी ज्यादा कम देखने को मिलते हैं। और स्टेन जैसे मैंने कहा तो बहुत ज्यादा स्टेन उसमें देखने को मिलता है किसमें, सेरेमिक में। और विट्रीफाइड में काफी कम स्टेन आपको देखने को मिलेगा। ये चीजें हो गई। तो सेरेमिक टाइल हमेशा आपको क्या करना है, वॉल पे यूज करनी है। और विट्रीफाइड कहाँ यूज करनी है आपको, नीचे डाउन में। क्योंकि देखो जो सेरेमिक टाइल होती है ऐसे देखने को तो बहुत ज्यादा सस्ती आती है मार्केट में, आपका 20 रुपये पर स्क्वायर फीट से वो 60-70 रुपये पर स्क्वायर फीट जाती है। अच्छी से अच्छी टाइल इसमें मिल जाएगी। लेकिन जो विट्रीफाइड टाइल है, अच्छी टाइल है, वो स्टार्ट होती है 40 पर स्क्वायर फीट से, वो तो 200-300 रुपये पर स्क्वायर फीट जाती है। उसमें फिर आजकल इटालियन पैटर्न आ रहे हैं। और जो आपको मैं क्लियर कर दूं, विट्रीफाइड टाइल हमेशा 6 mm से स्टार्ट, छोटी भी आती है पतली भी आती है, लेकिन 6 mm से 12 mm तक जाती है। मार्बल पीसीस भी आजकल आने लग पड़े। सामने आप देख रहे हो 2x4 का पीस है ये। और एक चीज देखना, विट्रीफाइड में आपको बड़े बड़े पीसेस मिलेंगे, 2x2 का, 2x4 का, 2x8 का और 4x8 का, ऐसे पीसेस बड़े बड़े पीसेस देखने को मिलेंगे। अगर हम स्लिप की बात करें तो सेरेमिक टाइल थोड़ी भी स्लिपरी नहीं होती, उसमें ज्यादा स्लिप नहीं लगेगा आपको। वुडन टाइल्स जो आप सामने देख रहे हो वीडियोस में, ये वुडन टाइल सेरेमिक टाइल ही है, इसमें ज्यादा स्लिप नहीं लगती। लेकिन विट्रीफाइड टाइल में अगर पानी गिरा हो तो स्लिप लगने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। लेकिन आजकल क्या हो गया, एंटी स्किड और एंटी स्किड टाइल्स आ गई हैं, वो भी आप थोड़ा उसमें मार्जिन बढ़ जाता है, 3-4 रुपये ज्यादा लेते हैं वो उस चीज का, तो वो भी आप ले सकते हो। और देखो जो यूवी रेट की होती है, मतलब अगर बाहर में आपको सेरेमिक टाइल लगाई आपने बाहर, ठीक है, अपने स्टेयर्स में लगाई, आपने कहीं भी बाहर में सेरेमिक टाइल लगाई, थोड़े टाइम बाद क्या होगा, जब उस पर लाइट पड़ेगी, उस पर यूवी रेस पड़ेंगी तो उसका कलर क्या होता है, फेड होने लग पड़ता है। आपको सामने दिखने लग पड़ेगा कलर उसका फेड हो रहा है। लेकिन अगर विट्रीफाइड लगाएंगे उसके कलर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो वैसे का वैसा शाइन करते रहेगा। जैसे मैंने क्लियर ही आपको पहले कर दिया। खर्चे की बात करूं तो सेरेमिक टाइल काफी ज्यादा खर्चा कम पड़ती है। खर्चा इसलिए मैं बोल रहा था, खर्चा कैसे कम कर सकते हो, देखो सेरेमिक की टाइल लेनी है, सस्ती होती है, वो आप दीवारों के लिए ले लो, आप बाथरूम के लिए, किचन के लिए, जहां पे भी डेडो टाइल्स आ रही हैं वहां पे आप ये ले लो। क्यों, देखो अगर हम विट्रीफाइड लगाएंगे इतनी जरूरत नहीं है वहां स्ट्रेंथ की या स्ट्रेन की कुछ भी, तो आप वहां पे सेरेमिक लगा सकते हो, नीचे विट्रीफाइड, तो इसमें खर्चा 10 से 20 हजार रुपये आपको बच जाएगा। क्योंकि इसका कॉस्ट काफी ज्यादा कम होती है सेरेमिक की, और विट्रीफाइड की काफी ज्यादा होती है। मेंटेनेंस की बात करें तो सेरेमिक की काफी मेंटेनेंस आपको करनी पड़ेगी, काफी ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन विट्रीफाइड इजिली मेंटेन हो जाती है, एक कपड़ा मारा, पोछा मारा, वो फिर से शाइन करने लग पड़ेगी। देखो अगर हम इसको लगाने की बात करें तो सेरेमिक को कौन चाहिए, एक स्किल्ड लेबर चाहिए, क्योंकि उसके छोटे छोटे पीसेस आते हैं। बड़े बड़े पीसेस 2x2 का पीस कम ही देखने को मिलेगा, छोटे छोटे आएंगे 1x2 का या 1x1 का, तो छोटे छोटे पीस आते हैं सेरेमिक टाइल के, और उसको पूरा फिक्स करना पड़ता है। अगर प्रॉपर से फिक्स नहीं किया तो वो ऊपर नीचे दिखेंगे, क्योंकि थोड़ा जो बेंड आपको देखने को ज्यादा विट्रीफाइड में मिलेगा, लेकिन इसमें ग्रूव ज्यादा बनते हैं, मतलब लाइनें ज्यादा होंगी, तो उसको अच्छे से लगाना पड़ेगा आपको, किसको, सेरेमिक को, और वो टूटने में भी काफी ज्यादा होती है, तो ये करना पड़ता है। विट्रीफाइड को उसमें कोई स्किल लेबर नहीं चाहिए, आराम से वो कर सकते हैं, क्योंकि बड़े पीसेस आते हैं, और अगर ग्रुप रख के चलते हो तो वो अच्छे से लग जाएगी। साइज यहाँ पर हम बात करते हैं, सेरेमिक टाइल के छोटे छोटे पीसेस आते हैं, और विट्रीफाइड के बड़े बड़े आपको देखने को मिलेंगे 2x2, जैसे मैंने क्लियर किया आपको। तो इधर से आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि सेरेमिक कहाँ करनी है, दीवारों पे यूज, विट्रीफाइड कहाँ यूज करनी है, नीचे। तो यही चीज है, ये समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब दुकान में जाओगे ये चीज जरूर पता कर लेना, ये सेरेमिक है विट्रीफाइड है। अगर ये गलती हुई तो आपकी टाइल की लाइफ भी कम हो जाएगी और खर्चा भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। जब टाइल लग जाती है तो लास्ट काम जो बचता है वो होता है ग्राउटिंग का। जो हमने ग्रुप छोड़ा होता है, बीच में दो टाइल के बीच में जो जगह रहती है वो हमने 2 से 3 mm या 4 से 5 mm हमने वो ग्रुप रखा होता है उसका फिलिंग का। लेकिन उसमें अगर आप अच्छे से मटेरियल नहीं फिल करोगे,
कोई अच्छा मटेरियल नहीं रहेगा तो थोड़े टाइम बाद वो पपड़ी बन के निकल जाएगा, या धीरे धीरे पानी के साथ पोछा जो आप लगाते हो उसके साथ वो निकलता जाएगा। अगर आपने कर दिया वाइट सीमेंट उसमें यूज़ तो बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर आपने पानी के साथ मिक्स करके एपॉक्सी डाल दी तो बहुत बड़ी गलती कर दी। कि कौन सी कंपनी का एपॉक्सी ग्राउट अच्छा होता है, तो कौन सा ग्राउट हमें करना होता है, सैंडिड, नॉन सैंडिड या एपॉक्सी ग्राउट, 3-4 टाइप के ग्राउट होते हैं। कौन सी कंपनी अच्छी है, कितना एरिया के लिए क्वांटिटी निकालनी पड़ती है, कितने एरिया में कितना ग्राउट हमें चाहिए, वो कैसे क्वांटिटी हम निकालेंगे। और एक ऐसे ब्रांड के बारे में बताने वाला हूँ एपॉक्सी ग्राउट के, उसकी हम पूरी डिटेल देखेंगे। ग्राउटिंग करने का सही प्रोसेस क्या होता है कि आपकी ग्राउट 10 से 15 से 20 साल तक टिकी रखे, ना उसकी कलर फेड होगा, ना उसमें डस्ट आएगी। देखो सबसे पहली चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो सामने यूज की जा रही है ये एपॉक्सी ग्राउटिंग की जा रही है और इसकी गारंटी भी रहती है 15 से 20 साल तक इसको कुछ नहीं होगा। एंटी फंगल रहेगी, टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं है, स्ट्रॉन्ग है और 100% स्टेन फ्री ये कहा जाता है एपॉक्सी के लिए। इसका पहले प्रोसेस देख लो, इसको मिक्स कैसे किया जाता है। एक गलती की जाती है, यहाँ पे आप देख रहे हो इसमें रेजिन भी है और केमिकल रहता है, टोटल इसको मिक्स करके लगाया जाता है। लेकिन कुछ जगह क्या किया जाता है, इसमें पानी डाल दिए थे और जब पानी एक बार इसमें डाल दिया तो वो ख़त्म हो गया, वो इसका कुछ फन ही नहीं रहा। थोड़ा कॉस्टली रहता है एपॉक्सी वाला। इसको साथ में देखते जाइए, थोड़ी चीज़ें सुनते जाना, मैं बोलता जाऊंगा जो। तो इसमें 3-4 टाइप की ग्राउट आती है। सैंडिड आती है, सैंडिड से वर्ड पता चल रहा है, सैंड की तरह वो दिखेगी, थोड़ा उसका रफ फिनिश आएगा। नॉन सैंडिड रहती है जिसमें ऑयल बेस्ड थोड़ी रहती है। फिर आती है एपॉक्सी वाली, और एपॉक्सी वाली सबसे अच्छी है मेरे ख्याल में। एपॉक्सी ग्राउटिंग आप करते हो तो उसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। तो कई जगह क्या किया जाता है, वाइट सीमेंट यूज़ किया जाता है, मतलब ग्राउट की जगह वाइट सीमेंट, सीमेंटेड बेस ग्राउट यूज़ की जाती है। वो कभी यूज़ नहीं करनी है, उसमें क्रैक्स आते हैं, थोड़े टाइम बाद वो निकल ही जाती है। तो आपको वाइट सीमेंट कभी यूज़ नहीं करना। आप देखना, आप पुराने टाइम में अगर आपने यूज़ कर दिया, पुरानी टाइल कोई है तो बीच में देखना उसमें कई जगह से निकल गया होगा, कई जगह काली पड़ गई होगी, कई जगह खड्डा पड़ गया होगा। तो ये काफ़ी चीज़ें होती हैं, आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो आपके घर में भी ग्राउट की लाइफ कम हो जाएगी और वो ख़राब दिखती है। तो ये सामने जो ब्रांड यूज़ किया जा रहा है वो लैटीग्रीड ब्रांड यूज़ किया जा रहा है। माइक लैटीग्रीड आता है सबसे अच्छा, मैं इसी को प्रेफर करूंगा। मैं कोई प्रमोशनल नहीं कर रहा इसकी, आप यूज़ कर सकते हो। काफ़ी आते हैं, फ्लोरेक्स के आते हैं, पिडीलाइट के आते हैं, एशियन के आते हैं, काफ़ी चीज कंपनीज के एपॉक्सी ग्राउट आते हैं। लेकिन मैं खुद जो यूज़ किया मैं वो प्रेफर कर रहा हूँ लैटीग्रेड। अगर आप यूज़ करते हो तो काफ़ी अच्छा रहता है, इसका मिक्सिंग का प्रोसेस सब कुछ लिखा हो। तो मैं आगे आपको लैटीग्रेड के बारे में सब बताने वाला हूँ और कितने एरिया में कितना लगेगा। देखो एक थंब रूल मैं बता देता हूँ जो हमारे एरिया में लगा। अगर आपका अप्रॉक्स 400 से 500 स्क्वायर फीट एरिया है, ग्रूव आपका लगा लो 3 mm ग्रूव रखा है और टाइल की विड्थ डेप्थ है 6 mm थिकनेस, तो आपका 4 से 5 kg उसमें ग्राउट लग जाएगा। इसकी क्वांटिटी आप अच्छे से निकाल सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। उसमें बस बेसिक डिटेल डालनी है और आपकी क्वांटिटी निकल आएगी। वो बात रही बात की, लेकिन इसको लगाने का प्रोसेस आप सामने देख रहे हो, पूरा इसको फिलअप करना पड़ता है। ये जो आप ब्लेड देख रहे हो इसकी हेल्प से, पत्ती बोलते हैं, पत्ती की हेल्प से आपको वो फिलिंग करना होता है और थोड़ा थोड़ा मटेरियल आपको बनाते जाना है। फिर उसके बाद उसको आपको फिल करते जाना है, क्योंकि अगर एक साथ बना दोगे इसमें एक गम होता है वो सेट हो जाएगा जल्दी। तो आपको थोड़ा बना के थोड़ा लगा के फिर नेक्स्ट जो लॉट होगा उसके लिए बनाते जाना। लैटीग्रेड कंपनी की अगर हम बात करें तो आपको 30 से 40 कलर इसमें मिल जाएंगे। जैसा भी आपका टाइल का कलर है इसमें आपको जो रात को चमकती हैं वैसी मिलेगी इपॉक्सी। काफ़ी टाइप की इपॉक्सी आपको आती है। तो इसका जो प्राइस है अगर हम बात करें 700 से 800 रुपये पर केजी आपको पड़ सकता है। किसका? लैटीग्रेड का। आपको सस्ते मिलेंगे 200, 300, 400 वाले, लेकिन अगर लैटीग्रेड का यूज़ करते हो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। अभी हम थोड़ा लैटीग्रेड के बारे में बात कर लेते हैं। तो माइक लैटीग्रेड ये जो है SP100 ये ग्राउट हमने यूज़ की है, एपॉक्सी ग्राउटिंग है। तो इसमें जो ये इसकी बकेट रहती है इसमें पूरा मेंशन होता है तो कि आपको कितना ग्राउट लगेगा कितने एरिया में। अगर हम बात करें टाइल साइज मेंशन है 100 बाई 100 की टाइल है, अगर इसको मैं फोकस कर लेता हूँ 3 mm है तो 264 स्क्वायर फुट वो कर लेगा। अगर 1 यूनिट है मतलब 5 kg आपका 264 स्क्वायर फुट में हो जाएगा। फिर वैसे 150, इसमें सब मेंशन होते हैं, इसमें पूरा लिखा हुआ है। फिर हम इसकी बात करते हैं। देखो इसमें मेंशन है कि आपको कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है।
तो इसी एक अच्छा, अगर हम ब्रांड बोलेंगे, एक अच्छा ब्रांड आप इसको यूज़ कर सकते हो और इसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी। और फिर हम इसकी प्राइस की बात करें तो प्राइस इसमें इन्होंने 5000 पर केजी लिखा है, लेकिन ये आपको 3500 से 3600 तक 5 केजी मिल जाएगा, मतलब 700 से 800 रुपये पर केजी आपको मिलेगा। मिडनाइट ब्लैक कलर लिया था हमने लेटिग्रेड, क्योंकि टाइल हमारी ब्लैक थी और इसमें आपको 40 कलर ऑप्शन भी मिल जाते हैं। एक नॉन फ्लेमेबल है, मतलब जलेगा नहीं जल्दी। और इसमें एक चीज़ देखना, इसके बकेट के दूसरी साइड वो लिखा हुआ है, मैं दिखा देता हूँ। 100% स्टेन फ्री है, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल है, केमिकल टेम्परेचर रेजिस्टेंट, एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल है। तो ये है एपॉक्सी। इसमें आपको सैंडेड भी मिलेगी, नॉन सैंडेड मिल जाएगी, एपॉक्सी मिल जाएगी, जो आपको सही लगे आप यूज़ कर सकते हो। तो ये प्रोसेस है, आपने प्रोसेस भी देख लिया कि कैसे हम एपॉक्सी ग्राउटिंग करते हैं, और आपको वाइट सीमेंट वेस्ट कभी यूज़ नहीं करनी है। और कुछ चीज़ें जो बेसिक, और डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक डाला है जिसके हेल्प से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कितनी ग्राउटिंग आपको लगेगी। थैंक यू गाइस।